केवल 3 दिन अगर आपने इस चीज को बालों पे लगा लिया तो बालों के झड़ने की तो समस्या बंद ही हो जाएगी, लेकिन बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे कि आप खुद देखकर चौंक जाओगे। आपको यह कहने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि पहले आपको किसी ने क्यों नहीं यह तरीका बताया, अब बताया क्यों नहीं। क्योंकि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है जिससे बालों की ग्रोथ को तेजी से लंबा और घना किया जा सकता है। और उन लोगों के बाल ज्यादा तेजी से लंबे और घने होते हैं जो लोग चीजों को ध्यान से देखते, ध्यान से समझते और विश्वास करते। क्योंकि अगर बातों को, चीजों को अगर कोई समझ नहीं रहा है, ध्यान से देख नहीं रहा है, तो उनके बालों के झड़ने की समस्या तो कभी रुक ही नहीं सकती। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपके बालों के झड़ने की समस्या से ज्यादा बहुत परेशान हो, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अपने बालों पर एक बार यूज करिए। उसके बाद देखिए कि बालों पर क्या होता है। आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ेगी। जिन लोगों ने इस नुस्खे को सही ढंग से नहीं अपनाया, आज उनके बाल झड़ना बंद हो गए हैं, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यह होती कि लोगों के बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, आज के समय में उनके बाल इतने ज्यादा झड़ चुके हैं, इतने छोटे हो गए, बिल्कुल पूंछ की तरह हो गए हैं। तो उनके लिए सबसे ज्यादा कारगर यह नुस्खा है। लेकिन तरीके से पहले ही मैं बता दे रही हूँ, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर सच में बालों को लंबा और घना करना चाहते हो तो मैं सारी चीजों को लाइव प्रूफ करके बताऊंगी और दिखाऊंगी भी लाइव करके। अब क्या कैसे करना है और कितनी देर लगाना है, और किसी भी महंगे चीज का उपयोग नहीं करना है। बस आपको सारी चीजें घर में पे ही मिल जाएंगी, आप आसानी से बना सकते हो, 10 रुपए में काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए बालों की ग्रोथ क्या होती है, फिर आप कमेंट करके हमें कि आपने हमारी बालों की लाइफ चेंज कर दी। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले ये नुस्खे को बताते हैं। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इन नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यह लिया है एक पाउच शैम्पू क्लिनिक प्लस का। 1 रुपए का शैम्पू आपको हर जगह मिल जाए, कोई भी शॉप से ले सकते हो। शैम्पू अपने बालों का उपयोग करते हो तो या फिर करते ही हो, आप कोई भी शैम्पू का उपयोग कर सकते हो इस नुस्खे को बनाने के लिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने बालों पर शैम्पू का उपयोग करते हो तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा रूसी या बाल डैंड्रफ हो गए हैं, बाल टूट रहे हैं, बाल आपके झड़ना बंद ही नहीं हो रहे, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और उसके बाद करना आपको क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लिया, उसमें शैम्पू मैंने निकाल लिया है 1 पाउच। किसी भी चम्मच से शैम्पू का आपको अच्छे से फेंट लेना है, कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको इसे फेंट लेना है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना 1 से 2 चम्मच पानी। जी हाँ, पानी बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 चम्मच पानी आपको इसमें ऐड कर लेना। और उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना, जब तक अच्छे से फेंट ना जाए, ठीक ना पतला ना हो जाए, तब तक आप इस नुस्खे का उपयोग अपने बालों पे कर सकते हो। लेकिन आगे जो हम चीजों को इस नुस्खे में उपयोग करने वाली हूँ, उसे जब भी आप अपने बालों पे यूज करोगे तो आपके बाल इतनी तेजी से लंबे घने मोटे हो जाएंगे कि आप देख के खुद चौंक जाओगे। आपके बालों से जुड़ी सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। चाहे आपके बाल कितने ही दिन में झड़ रहे हो, चाहे आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ गए हो, गंदेपन की समस्या हो, तो रोकने में यह नुस्खा काम करता है। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा रूसी, तो उसे भी इंस्टेंट खत्म करेगा यह नुस्खा। नंबर 2 पे आपको लेना है चीनी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। चीनी यह सोचने की जरूरत नहीं कि चीनी का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं बालों को, क्योंकि जितने भी लोगों ने चीनी का उपयोग किया, बालों को इस तरीके से किया है, उनके बालों की झड़ने की समस्या रुक गई है। क्योंकि घर में हम जो भी नुस्खे बनाते हैं, बालों का उपयोग किए हो, तो बहुत सारे लोगों ने इस नुस्खे का उपयोग किया है, और जब उनके बालों बहुत ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलना शुरू हो गए, तो तब मैं आज आपको इस नुस्खे के बारे में बता रही हूँ। और आप अपने बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करिएगा। उसके बाद आप देखिए बालों की ग्रोथ, लेंथ कितनी अच्छी हो जाती है। जी हाँ, चीनी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में मिठास आ रही होगी कि मीठा होता है, बालों में कुछ ना हो जाए। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है। मैंने खुद अपना ये आजमाई हुई रेमेडी, तभी आपके साथ ये रेमेडी शेयर की हूँ। बालों पे लगाया हुआ नुस्खा, मैंने इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं करूंगी। आप खुद ही लाइव प्रूफ देख सकते हो। चीनी को आपको 1 चम्मच लेना है, और देख सकते हो हमने चीनी को थोड़ा सा बारीक कर लिया है। तो मैंने आप भी, आपके पास अगर चीनी बारीक
बारीक हो तो वो भी ले सकते हो। तो मेरे पास चीनी बारीक कर लिया है, तो उसे आप बारीक करके इसका उपयोग करना। तो जी हाँ, हमने पहले इसे मिक्सचर तैयार करके रख लिया था शैम्पू, और उसमें इस चीनी को डाल लेना। उसके बाद इसका उपयोग अपने बालों पे कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे मैं बताऊंगी उस तरीके से नुस्खे को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके बालों को झड़ने से रोकता है, बाल आप झड़ने से परेशान हो चुके हो, तो बालों के झड़ने की समस्या आपके समाप्त हो जाएगी। तो मैंने यहाँ चीनी और शैम्पू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट आपको लेना है विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से विटामिन ई कैप्सूल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। कोई भी मेडिकल शॉप या कोई भी शॉप पे ले सकते हो। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग करना है, आपको बालों पे करना है। विटामिन ई कैप्सूल से स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। यह बालों की जड़ों से जाकर बालों के ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है, जो बाल मजबूत करता है। कमजोर बालों को जड़ से, अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर बाल हो चुके हैं, बाल टूट रहे हैं, उखड़ रहे हैं, तो उन बालों को यह तेजी से काम करता है और बालों के झड़ने की समस्याओं को रोकता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, बेजान है, फीके, तो ये विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग आपके अपने बालों पे कर सकते हो। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल को लीजिएगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि मौसम के अनुसार बालों की धूल मिट्टी, सूरज की रोशनी से बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, तो सारी चीजों को, समस्याओं को दूर में बहुत ही आसानी से अच्छा कारगर नुस्खा है। तो नेक्स्ट आपको लेना है, सबसे लास्ट में हमने लिया है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल 20 रुपए में मिल जाएगा। आपको घर पर रखा तो वो भी ले सकते हो, कोई भी शॉप पे मिल जाएगा। इसका उपयोग अपने बालों पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बता रही हूँ, आपको इस नुस्खे से तरीके से आपको अपने बालों पे लगाना है, शुरू करिएगा तो पहले हम दिन से ही फर्क देखना शुरू हो जाएगा। जब आप इस नुस्खे का उपयोग अपने बालों पे करोगे, क्योंकि नारियल तेल में फैटी एसिड, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो बालों पर बाहरी परत को सुरक्षित करते हैं, जिससे कि हमारे बालों की जड़ से मजबूत होते हैं। जितना हमने इसमें नारियल तेल डाल रखा है उतना ही आप डाल लीजिएगा। उसके बाद आप चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब आप इसे मिला लेंगे अच्छे से, तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि इस नुस्खे का यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इस नुस्खे को आप यूज केवल सप्ताह में 1 से 2 दिन ही करना है। ध्यान रखना, 1 से 2 दिन, और नहाने से पहले अपने बालों को जड़ों में अच्छे से मसाज करने, नुस्खे को लगाकर उंगलियों के पौर से हल्के हाथों से करिएगा। आपकी उंगलियों को तेजी से दबाकर नहीं रगड़ना है, बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है। जो रूसी होगी आपके स्कल्प की, जो गंदगी होगी, वो चीनी की वजह से निकल जाएगी, और जो इसमें ऑयल है, विटामिन ई, और आसानी से आपके बालों को जड़े में पहुंचाएगा, जिससे आपके बाल तेजी से बहुत मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और बाल बहुत लंबे घने शुरू हो जाएंगे कि आप देख के खुद हैरान हो जाओगे। तो आप सप्ते में केवल 1 से 2 दिन इस नुस्खे का उपयोग करिएगा। उसके बाद आप नॉर्मल जैसे वॉश, बालों को वॉश कर सकते हो। शैम्पू का उपयोग करना, आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। यह जो नुस्खा है आपको स्कैल्प पे लगाना है, और जब शैम्पू से बाल को धो लें और उसे आप पूरे बालों को लगा के अच्छे से वॉश कर लीजिए। सप्ते में 1 से 2 दिन लगाइए, कम से कम आपके 1 महीने तक ट्राई करिएगा, तभी आपको ये रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो मेरे बाल तो बहुत काफी लंबे रूखे बेजान थे ना, तो वो भी सब एकदम से गायब हो गए। इस रेमेडी को आप ट्राई करिएगा, घर की आजमाई हुई रेमेडी, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। आप एक बार इस रेमेडी को ट्राई जरूर करिएगा, फिर मेरे को बताना। और अगर आपके बाल में जब भी रूसी हो, तब आप इस नुस्खे को तुरंत उपयोग करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।